की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसिस सेकंड के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स से होंगे, ठीक है, और हमारे 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 10 मार्क्स तक कैरी करेंगे, ठीक है, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के कैरी करेंगे। और जो भी 2 नंबर में होंगे, 2 नंबर में होंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करता चलूँगा साथ ही साथ, ठीक है। बाकी हमने 2 नंबर वाली वीडियो आप देख ही चुके होंगे, मैंने शेयर कर दी थी, ठीक है, अपलोड हो गई थी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है मेरे से इससे पहली वाली वीडियो में, बट उसके लिए सॉरी। बाकी हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ठीक है, 5th सेम की अभी, क्योंकि 5th सेम के एग्ज़ाम हैं, बहुत ही पास आ चुके हैं अब, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट अ डिटेल नोट ऑन सिक्मिक एसिड पाथवे। ये किसमें 7 मार्क्स में भी है और 10 मार्क्स में भी है, ठीक है। इसकी ये वैसे मैंने कल आपको बताया था, 2 नंबर में बताया था, बट इसके उसमें हमें सिक्मिक एसिड पाथवे पूरा नहीं बताना था, उसमें बस डेफिनेशन देके थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना था। बट जब बात आती है 7 मार्क्स की और 10 मार्क्स की, तो यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताना होता है कि सिक्मिक एसिड पाथवे कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ बतानी रहती है। तो वैसे मैंने कल की वीडियो में सारा कुछ बता ही रखा था कि सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होता है। तो मैं आपको और एक बार उसे दिखा देता हूँ कि सिक्मिक एसिड पाथवे क्या कैसे बताया था मैंने, ठीक है। ये था हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे था, जो कि मैंने कल बताया था। सिक्मिक एसिड पाथवे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एरोमेटिक अमाइन होते हैं, इतना सारा कुछ मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और मैंने पूरा इसमें कल वाले PDF में मैंने नोट्स में मैंने सारा कुछ डिफाइन कर रखा था कि सिक्मिक एसिड पाथवे के स्ट्रक्चर भी बताए थे और स्टेप बाय स्टेप उसे डिफाइन भी किया था। तो आप इतना सब कुछ लिख सकते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे में, ठीक है। थोड़ा सा और है, इसे हम यहाँ पर ये रहा, ऐसे करके मैंने ये सारा कल एक्सप्लेन कर दिया था, वो बस मैं आपको दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये 7 नंबर में करके आना है, बस इतना ही था। 7 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे ये क्वेश्चन जो है हमारा बार बार रिपीट होता रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, कभी 7 मार्क्स में तो कभी 10 मार्क्स में। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हो तो शायद ही आपको किसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला हो, नहीं, आपको ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा। सिक्मिक एसिड पाथवे कभी 10 मार्क्स में तो कभी 7 मार्क्स में और कभी 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको तो हमने कल कर ही लिया था, हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था। हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेवोलोनिक एसिड पाथवे और एसीटेट पाथवे। किसको हमने किस पर शॉर्ट नोट लिखना है, हमें मेवोलोनिक पाथवे पे, एसिड पाथवे पे और एसीटेट पाथवे पे हमने लिखना है। और ये हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सिक्मिक एसिड पाथवे, बट ये मैंने आपको सिर्फ दे रखा है कि हाँ इसके आने के चांस हैं, ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है, एसीटेट पाथवे क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एसीटेट पाथवे को, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मतलब कैसे पाथवे बनते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज से हमारा एसिटाइल कोरिडक्टेज बनता है, जिसके हमारे 2 पार्ट बन जाते हैं, एसीटेट मोल्वेनेट पाथवे हो जाता है और एसीटेट मोल्वेनेट पाथवे बन जाते हैं, ठीक है, 2 पाथवे बन जाते हैं। और हमारा TCA साइकिल हो जाती है। यहाँ पे TCA साइकिल से क्या बनता है, हमारा अमीनो एसिड बन जाता है। अमीनो एसिड में 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, एक एल्कोलॉइड्स में हो जाते हैं और एक मोलिक एसिड में हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा एसीटेट मोल्वेनेट पाथवे था, वो किस में हो जाता है, टर्पेनॉइड स्टेरॉइड्स में हो जाता है डिफाइन। फिर उसके बाद ये वाला पाथवे था वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड्स के 3 हो जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो जाता है, फॉस्फोलिपिड्स हो जाता है और ग्लाइकोल लिपिड्स हो जाता है और वैक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। ये सब सारा ही प्रोसेस है इस यूनिट में, तो ये हम देखने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन वाइज ये सारे कवर हो ही जाएंगे हमारे सारा कुछ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपना एसीटेट पाथवे की तरफ कि एसीटेट पाथवे क्या होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एसीटेट पाथवे। एसीटेट पाथवे एसिटाइल कोरिडक्टेज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑब्टेन्ड विया क्या होता है, विया पायरेविक एसिड इन्वॉल्व इन द
फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या होती हैं? एसिटाइल कोरिडक्टिव होते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट ऑब्टेन करते हैं विया पायरिविक एसिड इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसके क्या होता है, इसके आगे दे टू मेन रूट्स अंडर स्टे आर। इसके अंदर दो मेन रूट्स होते हैं। दो मेन रूट्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होता है हमारा एसीटेट मेलोनेट पाथवे होता है जो कि मेलोनिक एसिड पाथवे कहलाता है, और दूसरा हमारा होता है एसीटेट मोलोनेट पाथवे जो कि मोलोनिक एसिड पाथवे होता है। ये क्या था? मोलोनिक पाथवे था और ये मोलोनिक एसिड पाथवे है। ठीक है, इसके अंदर हमारे फैटी एसिड आते हैं। तो फिर हमारा क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। पूरा क्वेश्चन में हमारा था एसीटेट पाथवे, तो मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, डिस्कस कर दिया है। अब हमारा आता है मोलोनिक एसिड पाथवे कि ये क्या होता है। तो हम अपने अगले वाले पाथवे को देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने एसीटेट अपना कवर कर लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पाथवे कौन सा था? एसीटेट मेलोनेट पाथवे था। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं? आइसोप्रोनेट पाथवे भी कहते हैं, और टर्पिनोट्स पाथवे, HMG कोडोडक्टेज भी आते, पाथवेज भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। इम्पोर्टेंट प्रिकर्जर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रिकर्जर्स। इसके अंदर क्या क्या होती हैं? आइसोपेंटाइल और पायरोफॉस्फेट होता है। कैसे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? IPP। आई से आइसो और पेंटाइल, पी से पेंटाइल, और पायरोफॉस्फेट होता है SP से। ठीक है, फिर हमारा आता है डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट। इसके क्या हम शॉर्ट फॉर्म क्या बना लेंगे? DMAPP। ठीक है, ये क्या होते हैं? C5 से अटैच होती हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है द टू प्रिकर्जर एक्ट अस अचीव रेस्पॉन्स। क्या होते हैं? अचीव आइसोप्रिन यूनिट C5H8 आइसोप्रिन यूनिट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आइसोप्रिनोइड्स। क्या होते हैं? मेन बिल्डिंग करते हैं ब्लॉक द आइसोप्रिनोइड्स को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर दिस पाथवे कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 1/3 ऑफ नाउन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या होती हैं? 1/3 ऑफ नाउन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। लाइक टर्पिनोइड्स होते हैं, एंथ्राक्यूनेस होते हैं, और नेप्टोक्यूनेस होते हैं, और ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, और टर्पिनोइड्स आते हैं। टर्पिनोइड्स मैंने यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ भी सॉरी उसके लिए, बट हाँ चलता है, यहाँ पे लैक्टिनोइड्स लिखा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फ्लेविनोइड्स डेरिवेटिव्स आती हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने क्या देखा था? इसकी थ्योरी वाइज देख लिए हैं, पॉइंट देख लिए हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज हमें बहुत ही ईजी लगता है, तो मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है सारा कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी साइकिल देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, फिर उसमें आता है हमारा एसीटेट मोलोनेट पाथवे को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी को देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, TCA में। फिर ग्लूकोज से क्या बनता है? हमारा एसिटाइल कोरिडक्टेज बनता है, जिसमें CH3C+O होता है, फिर CHO कोरिडक्टेज होता है, प्लस CH3C+O होता है, फिर C और SCOA होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हमारा इसमें CH3 में। फिर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड के C कोरिडक्टेज हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्लैसिन कंडेंसेशन होता है। इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। फिर हमारा बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोरिडक्टेज बनता है। इसको हम एसिटाइल कोरिडक्टेज बोलते हैं, और इसको भी एसिटाइल कोरिडक्टेज बनते हैं, क्योंकि सेम पोजीशन बन रही है हमारी यहाँ भी, तो दोनों को एक जैसा ही लिख रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको क्या बोलते हैं? हम एसिटाइल कोरिडक्टेज बोलते हैं। फिर हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोरिडक्टेज एल्डोल रिएक्शन में। ठीक है, फिर उसमें हमारा क्या होता है? यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हम लोगों के लिए, तो हमें स्ट्रक्चर वाइज देख लेने हैं कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे COOH लग रहा है, यहाँ पे इस वाले जगह पर अटैच हो रहा है, और यहाँ पे CH3OH हो रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की O, और यहाँ पे S कोरिडक्टेज है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूथेनाइल कोरिडक्टेज बोलते हैं, जिसको हम HMG कोरिडक्टेज होता है। फिर हमारा किस में होता है? फिर हमारा अगला प्रोसेस क्या आता है? HMG कोरिडक्टेज क्या होता है? रिडक्टेज होता है, जो कि NADPH2 पे होता है, जिसको हम COOH, यही वाला फिर से है हमारा। ठीक है, यह यहाँ तक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट फॉर्म में हमें कर देना है। ठीक है, कि एक जैसा स्ट्रक्चर, बस ये यहाँ से हमें ये नहीं बनाना है। फिर हमारा क्या आता है? और जो डबल बॉन्ड इसमें है, इसमें नहीं है। फिर बाकी हमारा सब कुछ ऐसा ही, देखो COOH COOH CH3 CH3 OH OH हमारा सारा कुछ वही है,
और यहाँ पे CH2OH जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड बोलते हैं, मेलोनिक एसिड बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद क्या होता है हमारा फॉस्फोपाइरोलेशन होता है, ATP पे होता है, जिसका 5 पायरोफॉस्फेट और 3 फॉस्फेट मोलोनिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा COOH CH3OP OPP होता है, जो कि CH2 की प्रेजेंट में आकर के क्या हो जाता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो जाता है। यहाँ से हम कार्बो ऑक्सीलेशन करा देते हैं। डी मतलब डिलीट कर देते हैं कार्बो ऑक्सीलेशन को, मतलब कि CH2 को हटा देते हैं। तो फिर हमारा क्या बनता है, क्या बचता, CO2 को हटाते तो हमारा क्या बनता है, क्या बचता है CH2 CH3 और OPP बचता है यहाँ से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP। ठीक है, इसके क्या करते हैं हम IPP। ठीक है, क्या होता है आई से क्या होता है हमारा आइसोपेंटाइल और पी से होता है पायरो और पी से होता है पायरोफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट होता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं आइसोमर्स करते हैं। आइसोमर्स पे करने पर हमारा DMAPP बनता है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से, और OPP बनता है। ठीक है, OPP हमारा ये था और यहाँ पे भी है। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं IPP। IPP क्या था हमारा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट था। ठीक है, उसको करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आते हैं, हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाता है, जिसमें कि OPP लास्ट में जनरेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हमारा बनता है, यहाँ तक हमने देखा था कि IPP हमने किया था, उसके बाद स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि OPP आ गया था। फिर हमारा बनता है C50 फेरनेसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, जिसको हम FPP कहते हैं। F मीन्स फेरेनसाइल और FP मीन्स पायरो और P मीन्स फॉस्फेट होता है। जिसके बाद हम IPP कराते हैं तो जेनुलॉइड पायरोफॉस्फेट C2O और डाइस्टर्न्स और IPP बनता है, जिसको C2,5 और स्टेरॉयड टर्पिनोइड्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है XX2 बन जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है C3O ट्राई टर्पिनोइड्स को ट्राई टर्पिनोइड्स कहते हैं, जिसको हम स्टेरॉयड्स बन जाता है। तो इसके अंदर हमें इतना ही लिखना था। ठीक है, 7 नंबर का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, आपको नोट डाउन करने में आसानी होगी। सबसे पहले ग्लूकोज से हमारा सारा कुछ फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन करनी है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी, जो भी मतलब हमारी कॉपी चेक करने बैठेगा, उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो आपको अच्छी तरीके से नंबर देगा, मतलब आपकी कॉपी में बोर नहीं होगा। आपको कुछ इस तरीके से इम्प्रेशन बनाना है। ठीक है, हमने इतना कुछ 7 नंबर के अंदर लिख देना है, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ तक हमने अपने यूनिट फर्स्ट के 2 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, जो कि 7 मार्क्स और 10 मार्क्स कैरी कर रहे थे। उन दोनों क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड यूनिट की तरफ कि सेकंड यूनिट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें सबसे हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एल्कोलॉइड्स एंड गिव द बायोसोर्स थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ कॉमर्शियल। क्या क्या करना है, हमें एल्कोलॉइड्स को डिफाइन करना है और उसके बायोसोर्स देने हैं, थेराप्यूटिकल यूजेस ऑफ कॉमर्शियल देने हैं, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं, दो और इसके अंदर आ सकते हैं ओपियम और रोवोल्पिया। ये हमारे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं आपको। वैसे ये हमारे 7 मार्क्स में आया है, बार बार रिपीट हुआ है, और 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। वैसे ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी रखा है 7 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, दोनों में मतलब 2 मार्क्स में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और बाकी ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं कि एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं और ओपियम रोवोल्पिया को थेराप्यूटिक यूज और बायोसोर्सेज, ये सारे कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम यहाँ पे अपने एल्कोलॉइड्स को देखने वाले, डेफिनेशन देखने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमें डिफाइन एल्कोलॉइड्स, तो पहले हम एल्कोलॉइड्स को डिफाइन करने वाले हैं कि एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, और उसके फिर हम बायोसोर्स और बाकी सब कुछ देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, एल्कोलॉइड्स, ठीक है, सबसे पहले एल्कोलॉइड्स देखते हैं। तो एल्कोलॉइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, एल्कोलॉइड्स आर बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जो कि यूजली होते हैं ड्राइव फ्रॉम द अमीनो एसिड। कहाँ से ड्राइव होते हैं, अमीनो एसिड से होते हैं। दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम
प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड आफ्टर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट होता है अस मार्क्ड द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन से मार्क होती हैं। फिर आता है ड्यू टू लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन एल्कोलॉइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ तक इसको हम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें थोड़ा सा लेंथी तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या आता है? ये हमारा होता है प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्रॉम लाइक एल्काइल अमीन होते हैं और एल्काइल इमीन होते हैं और एल्काइल नाइट्रेट होते हैं, एक्सेट्रा होते हैं। फिर हमारा आता है फ्यू एल्कोलॉइड्स आल्सो अकर्स अस ग्लाइकोसाइड एग्जाम्पल विद द एग्लोकॉन पार्ट होते हैं बट आर एल्कोलॉइड्स इन नेचर एंड द एल्कोलॉइड्स आर कॉल्ड ग्लाइको एल्कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे आते हैं तो ये क्या होते हैं? ग्लाइको एल्कोलॉइड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या आता है हमारा? ये क्या होता है? पापावीर केसीआई होते हैं और सेलोने केसीआई होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? राउनिन कोलेसियाई होते हैं और रूबी केसीआई होते हैं। ठीक है, ये हमारी इनकी फैमिली हो गई। और क्या होता है हमारा? ये लिगेमेनिए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दे आर द आउट स्टैंडिंग एल्कोलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? आउट स्टैंडिंग एल्कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, एल्डिंग द प्लांट फैमिली होती है। ये क्या होती है? इसकी प्लांट फैमिली होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम तो क्या होते हैं? मोस्ट एल्कोलॉइड्स आर प्रेसिपिटेट फ्रॉम द नेचुरल स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन। किससे किए जाते हैं? मोस्ट एल्कोलॉइड्स प्रेसिपिटेट किए जाते हैं नेचुरल स्लाइटिक एसिडिक सॉल्यूशन से। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि एल्कोलॉइड्स के अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो एल्कोलॉइड्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो एल्कोलॉइड्स का सबसे पहला टेस्ट है ड्रैग एंड ड्राफ्ट रिएजेंट होता है जिसमें सॉल्यूशन लेते हैं और पोटेशियम और बाई स्मूथ आयोडीन लेते हैं जो कि हमारा क्या कराता है? ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट कराता है। क्या कराता है? ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट कराता है। फिर हमारा दूसरा आता है मेयर्स रिएजेंट आता है जिसमें हम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं जो क्या करता है? क्रीमी कलर पीपीटी शो कराता है। क्या कराता है? क्रीम कलर पीपीटी शो कराता है। फिर हमारा थर्ड टेस्ट आता है बेगर रिएजेंट जिसमें क्या लेते हैं हम? आयोडीन इनपुट लेते हैं और आयोडाइड लेते हैं जो क्या करता है? हमारा रेड ब्राउन पीपीटी कलर शो कराता है। फिर हमारा आता है हैगर टेस्ट आता है और हैगर टेस्ट में हमारा क्या होता है? पिक्रिक एसिड लेते हैं जो कि येलो पीपीटी शो कराता है। ठीक है, फिर हमारे एल्कोलॉइड्स 3 टाइप के होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, एल्कोलॉइड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रू एल्कोलॉइड्स होते हैं, प्रोटो एल्कोलॉइड्स होते हैं और प्यूसोडो एल्कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके आपको लिख देना है। फिर हम इसमें अपने आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे क्या था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी था तो हम इसको लेंथी तरीके से थोड़ा देखने वाले हैं 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर हम फिर से अपने क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या था? यहाँ तक तो हमने इसे कर लिया। इसके हमने बायो सोर्स भी देख लिए हैं। ठीक है, कॉमर्शियल इफेक्ट भी देख लो, एल्कोलॉइड्स भी देख लिए कि क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इसके अंदर हमारा एक था ओपीएम था, एक था हमारा रोवोल्फिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओपीएम को देखने वाले हैं कि ओपीएम में क्या होता है। ठीक है, तो इसके ओपीएम है। ठीक है, ओपीएम हमारा क्या होता है? इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? क्रूड ओपीएम होता है, रो ओपीएम होता है और गम ओपीएम होता है और ये फिल्म ओपीएम भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन में देखो हमने यहाँ पे पूछ रखा है ना बायो सोर्स। ठीक है, बायो सोर्स को बायोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बायो सोर्स क्या होते हैं? ओपीएम इज द एस ड्राइड मिल्क एल्काइल लेटर ऑब्टेन बाय द इन आइसोसिन फ्रॉम द यूनिपिर। क्या होता है? यूनिप्यूस और कैप्सूल ऑफ पापावीर्स सोनिफेरम लिन बिलोंगिंग टू फैमिली पापावीर केसीआई। किससे फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये पापावीर केसीआई से, पापावीर केसीआई से हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर इसमें हमारे
क्या आता है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या होते हैं, कहाँ पे मतलब कहाँ से ये आते हैं, इसके मतलब जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब होता है कि हम कहाँ से लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं, हमें टर्की में मिलते हैं, रसिया में मिल जाते हैं, इंडिया में मिल जाते हैं, पाकिस्तान में मिल जाते हैं। ओपीएम इज कलेक्टेड इन एमपी। ओपीएम कहाँ से ज़्यादातर कलेक्ट किया जाता है, एमपी से, ठीक है। नीमच और यूपी में गाजीपुर से मिल जाता है और एमपी में नीमच से मिल जाता है, ठीक है। इसकी और अगर इसकी थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहाँ पे मिल जाएगी हमें हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। तो अगर इसकी हमें हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन लिखना है, अगर आपको थोड़ा सा सही लग रहा हो तो आप लिख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी, इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डीप में देखें तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर हमारा आता है, कहाँ पे आता है ये, 3040 BC इन मेसोपोटामिया एंड बाई 130 BC एगिप्टियन होते हैं। और ये क्या होते हैं, दूसरा पॉइंट आता है हमारा हिपोक्रेट द फादर ऑफ मेडिसिन। क्या कौन था फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट थे, ठीक है। और जो कि प्रिस्क्राइब ओपियम थे, जिन्होंने ओपियम को प्रिस्क्राइब किया था। और अलेक्जेंडर इंट्रोड्यूस टू इंडिया, अलेक्जेंडर ने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये हमारे कुछ पॉइंट, आप इनको भी लिख सकते हो। वैसे हमारा ओपियम काफ़ी लेंथी हो चुका है, अगर आपको थोड़ा सा और लिखना है तो मैं आपको थोड़ा सा और लिखा देता हूँ। वैसे मैं इतना ही डिस्क्राइब करने वाला हूँ आपके साथ। अगर आपको अगर लिखना हो तो आप नोट्स में से लिख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा लेंथी से लिख रखा है। अगर आपको इसको ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना के करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हैं। फिर हमारा एक और लास्ट पॉइंट था हमारे क्वेश्चन में, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि इसके कॉमर्शियल यूजेस थे, ठीक है। तो हम यूजेस देख लेते हैं ओपीएम के। ओपीएम मॉर्फिन, ठीक है, दूसरा का नाम क्या होता है इसका, मॉर्फिन। ये क्या होते हैं, नारकोटिक और एनाल्जेसिक और सेडेटिव एक्शन होते हैं। क्या होते हैं, नारकोटिक, एनाल्जेसिक और सेडेटिव एक्शन होते हैं, ठीक है। ये क्या कराते हैं हम, कॉज्ड इन रिलीफ पेन, किसमें मतलब यूज्ड होते हैं, ये कॉज नहीं है, ये यूज्ड है, ये मैंने सॉरी गलत बोल दिया। ये क्या था, यूज्ड इन रिलीफ पेन, ठीक है। और डायग्नोसिस कॉज में यूज किए जाते हैं, मतलब कि ये नींद सेडेटिव और हिप्नोटिक्स आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कोलॉजी में, और आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स किसके लिए दिए जाते हैं, तो वो हो गया। और ये हमारे रिलीव करते हैं पेन में, ठीक है। फिर हमारा आता है कोडीन। कोडीन क्या होता है, मिल्ड सेडेटिव होता है जो कि होता है। फिर हमारा आता है नेसोप्रिन होता है जो कि नॉन नार्कोटिक होता है, ये नॉन नार्कोटिक नहीं होता है, जो कि कॉज कराता है सस्पेरेंट एंटी ट्यूमर्स ड्रग में, ठीक है। फिर हमारा आता है पेपेविनिस आता है, जो कि इसकी फैमिली थी पापाविकेशियाई, जिसमें क्या होता है स्मूथ मसल में रिलैक्सेंट के लिए दिया जाता है। तो ये हमारे इसके यूजेस हो गए। तो फिर हमारा इसमें कौन सा बचा है, अब आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रोवोल्पिया, ठीक है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम रोवोल्पिया को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि रोवोल्पिया के क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं अपने रोवोल्पिया को। तो रोवोल्पिया का सिनोनिम्स क्या होते हैं, सर्पगंधा होता है, ठीक है, और चंद्रिका होता है, और कॉटेज हैंड होता है, और इंडियन स्नैक रूट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे इंडियन स्नैक रूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्नैक के टाइप में होता है, इसका जो भी प्लांट होता है वो स्नैक के टाइप में होता है। फिर इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, रोवोल्पिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ रोवोल्पिया सर्पिंडेना, ठीक है। सर्पिंडेना होता है, कहाँ से होता है, रूट ऑफ रोवोल्पिया के से, मतलब कि ड्राइड रूट ऑफ रोवोल्पिया से ये मिलता है। और इसकी फैमिली क्या होती है, एपोसाइनेशियाई, इसकी फैमिली क्या है, एपोसाइनेशियाई, ठीक है। और फिर इसके जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, मतलब मैंने बताया था जियोग्राफिकल सोर्स क्या होते हैं, जहाँ से हमें ना कलेक्ट करते हैं। तो कहाँ पे मिल जाते हैं ये, हमारे इंडिया में मिल जाते हैं, बर्मा में मिल जाते हैं, थाईलैंड में मिल जाते हैं, इंडोनेशिया में मिल जाते हैं, और मलेशिया पाकिस्तान में मिल जाते हैं, ठीक है। इन्हें यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हमारा आता है इंडिया में, फिर क्या था हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारा क्या था, सोमिल योजन था, क्या था, सोबीमिलिन योजन था, जो कि ट्रैक फ्रॉम सरहिंद ईस्टवर्ड
टू असम, ठीक है, क्या था, ईस्ट वायर टू असम, ठीक है। इसमें आगे क्या था, असेंडिंग टू 1300 मीटर ईस्ट एंड वेस्ट गेट्स ऑफ तमिलनाडु, क्या था, 1300 मीटर ईस्ट एंड वेस्ट गेट ऑफ तमिलनाडु। फिर हमारा आता है कल्टीवेटर एंड कलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती है और हमारा टेम्परेचर क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस और इनफ रेन होते हैं, एसिडिक होते हैं जो कि pH 4 से 6 के बीच में होते हैं। फिर हमारा आता है इसके रूट एंड राइबोसोम आर ड्रग आउट द अक्टूबर नवंबर, कहाँ पे कब हुआ था ये रूट और राइबोसोम से, अक्टूबर नवंबर में हुआ था, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो इसके कैथराइटिक्स देख लेते हैं। कैथराइटिक्स क्या होते हैं, रूट एंड राइबोसोम आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन एक्सटर्नल कैथराइटिक्स होते हैं। फिर इसके क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड स्लाइटली टैपिंग की जाती है 2 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग में और 5 to इनमें की जाती है। फिर क्या होता है हमारा ग्रेसिक येलो होता है, लाइट ब्राउन होता है, ग्रेसी येलो कलर होता है और लाइट ब्राउन होता है और ब्राउन स्लाइटली ऑर्डर टेस्ट होता है। फिर उसमें अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, ठीक है, तो फिर हमारे आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो 0.7 से 0.2.4% टोटल एल्कोहल्स बेस होता है। फिर हमारा आता है रेस्पिरिन आता है जो कि रेस्पिरिन माइन होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है रेसिडाइन होता है और रूबिक एसिड होता है एंड डिस्प्राइड होता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है रेसिपिरिन इनवेल होता है और ये क्या होता है, पोल येलो कलर ऑप्टेन कराता है और लेस होता है और क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में हमें ये मिलता है, किसमें, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में। फिर हमारा फोर्थ आता है अदर एल्कोहल्स एमेग्लेमिन होते हैं और साइमोलिन होते हैं और साइमालेनिन होते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, सरपेंटेनिन आता है और रेजिप्रिन होता है जो कि यूहोमिन होता है। फिर इसके हम अगर इसके कॉमर्शियल यूजेस देखें तो रोवोल्पिया यूज्ड इन किसमें होता है, हाइपोनोटिक और सेडेटिव एंड एंटी हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। रोवोल्पिया किसमें किया जाता है, एंटी हाइपरटेंशन में दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा नहीं तो 2-4 पॉइंट तो याद ही कर लें यूज में। फिर हमारा क्या होता है, इंसुलिन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, किसमें इनिशियली दिया जाता है, रिड्यूस करने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में एंड कोर्स पेन कॉजेज करता है पेन ड्यू टू अफेक्शन ऑफ द ब्लड्स वॉवल्स में, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है द ग्यूल इन द लेबर्स टू इंक्रीज द रेड यूटेन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसमें हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक सारे हमारे ये कॉमर्शियल यूजेस हैं। फिर हमारा यहाँ पे हमने दोनों को कवर कर लिया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ओपियम रोवोल्पिया दोनों को हमने कवर कर लिया है। फिर हमारा 4 क्वेश्चन आता है यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब बायोसोर्स कंपोजिशन केमिस्ट्री एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ डिजिटलिन्स एंड लिक्योरिस, ठीक है। ये हमारा 7 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम अपने डिजॉक्शन को, ठीक है। तो डिजॉक्शन क्या होता है, बिलोंग्स टू कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के, उसको बिलोंग करते हैं, ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड को बिलोंग करते हैं जो कि स्टेरॉयड स्पोनिन होते हैं। और ये क्या होते हैं, फॉक्स ग्लोव लीव होते हैं जो कि डिजिटल्स परपुरिया एंड डिजिटल्स लेनर्ट फैमिली क्या होती है इसकी, स्कैरोपोलोकेशियाई होती है। जो क्या होता है, इट इज बेनिगल हार्वल ग्राउ इन इंग्लैंड, कहाँ पे होता है ये, कहाँ से मिलता है ये, हार्मन ग्राउंड से मिलता है जो कि इंग्लैंड, यूएसए, यूरोप एंड इंडिया। और इसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ पे होती है, इथेनॉल में, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। किसमें सॉल्युबल होते हैं, इथेनॉल में, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। फिर इसका यूजेस आता है, वो क्या होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, क्या होता है, कार्डियो को प्रोटेक्टिव होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन टैनिन एंड गिव केमिकल टेस्ट ऑफ टैनिन एंड गिव कंपोजिशन केमिकल क्लास ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पेट्रोकैरपस और सेना, ठीक है। दोनों के लिखना है, तो हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जा रही तो मैं थोड़ा सा जल्दी करा देता हूँ इसको।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने टेनिन आपको पिछली वीडियो में कवर करा ही दिया है, ठीक है। सारा टेनिन मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, आप वहाँ से टेनिन को दे सकते हैं। और ये हमारा मैंने यहाँ लिख रखा है 7 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में इतना ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, जैसे सेना का पूछ लिया जाए या पेट्रोकेमिकल्स का पूछ लिया जाए या फिर टेनिन को डिफाइन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वो मैंने टेनिन आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिया है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसमें देखते हैं सेना को सबसे पहले कवर करते हैं। इसके अंदर हमने सेना को भी अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, जैसा कि मैंने अभी चेक किया है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा देता हूं। और आपने अगर पिछली वीडियो मतलब इस जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की है उससे भी पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें हमारा क्रोमोटोग्राफी था, HPTLC था, TLC था, ठीक है, वो सारा कुछ था, वो पिछली वीडियो में था, वो आप देख लेना, जो कि जिसकी मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि उसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए सॉल्व कराए थे, उसमें मैंने इन दोनों को भी कवर रखा है, तो उस वीडियो को भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। फिर हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड यूनिट के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे डिफाइंड टर्पेनोड्स हैं एंड केमिकल नेम एंड आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथोल और एट्रिमिनिन हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, आइसोलेशन आ जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 10 मार्क्स से 7 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे टर्पेनोड्स क्या होते हैं। आल्सो कॉल्ड एस आइसोप्रोनोड भी बोलते हैं, क्या इसको हम क्या बुला सकते हैं, आइसोप्रोनोड्स भी बोलते हैं। और एर्गोनिक केमिकल ड्राइव फ्रॉम द 5C कंपाउंड आइसोप्रिन होते हैं, जिसको हम आइसोप्रिन पॉलीमर्स कॉल्ड द ट्रेम्पर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेम्पर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है मोस्ट ऑफ देम मल्टीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हमारे टर्पेनोड्स क्या होते हैं, टर्पेनोड्स हमारे क्या होते हैं, मल्टीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं, विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा फिर आता है टर्पेनोड्स आर अवेलेबल इन वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। अवेलेबिलिटी होती है जो कि वोलेटाइल ऑयल के अंदर होती है। तो हमारे ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको पढ़ लें और इसके केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लें, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हमारे इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था वो हम फिर से हम इसे एक बार जरूर देख लेते हैं कि हमारे में क्या पूछा गया था। इसके हमें आइसोलेशन बताना है और आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ एनालिसिस भी बताते हैं, ठीक है। तो हम आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये हमारे किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अंदर हमारा मेंथोल था, ठीक है, दोनों को साथ में करके चलते हैं। तो हमारा क्या था, मेंथोल था, ठीक है। तो मेंथोल में क्या होता है, कैटेगरी इसकी क्या होती है, मोनोसाइक्लिक होती है और होडो टर्पेनोड्स होते हैं। क्या होते हैं, मोनोटर्पेनोड्स होते हैं और मोनोसाइक्लिक होते हैं, मोनोटर्पेनोड्स होते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं, ऑयल इंक्लूड होते हैं और ब्लैक पेपरमेंट होता है और मेंथा पेपरेटा होता है और वाइट पेपरमेंट होता है और एम पेपरेट होता है। जिसके बाद हमारा आता है पेपरमेंट ऑयल कंटेन अबाउट 1 to 3% ऑफ वोलेटाइल होते हैं। जिसके अंदर हम आते हैं एलोंग विद मेंथनॉल, दिस ऑयल कंटेन नियो मेंथनॉल होते हैं, इसमें आइसो होता है और मेंथनॉल होता है और लिनोलिल होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है मेंथनॉल कैन बी सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ थायनॉल, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये होता है मेथनॉल के अंदर। फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या है वो हम देख। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, आर्टेरिमिसिन था, उसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है, तो इसकी कैटेगरी क्या होती है वो हम देखते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है। तो इसकी कैटेगरी क्या होती है, रेस्क्यू टर्पेनोड्स होते हैं और इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर हेड्स ऑफ एट्रीमेसिया यूनियाई, के इसके फ्लावर के हेड से होते हैं जो कि एट्रीमेसिया यूनियाई के उससे होते हैं। फिर इसकी फैमिली क्या होती है, आइट्रोकेसियाई होती है, एस्ट्रियाकेसियाई होते हैं, उसके यूज होते हैं एंटी मैलेरियल और ड्रग एजेंट और क्लोरोक्यूनिक रिएजेंट होते हैं, किसमें एंटी नॉमलेरियल होते हैं, क्या होते हैं, एंटी मलेरियल होते हैं जो कि ड्रग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंटी मलेरियल होते हैं। और इसके प्रोसीजर देख लें अगर आइसोलेशन की, तो इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, लेते हैं हम आर्टेमिसिया लीव्स पाउडर लेते हैं, किसका, जो हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा उसका हम लीव पाउडर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें हम क्या करें,
फिर इसमें हम पेट्रोलियम ईथर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और इवेपोरेटेड करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म के साथ उसे हम ट्रीट कराएंगे। फिर देन उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें एसिडो नाइट्रेट टू पीपीटी इम्प्योरिटीज देखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, पीपीटी डिचोकार्ड्स करेंगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन एंड ड्राई कर देंगे, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, लीड ऑन कॉलम लेंगे और इसको क्रोमेटोग्राफी करेंगे। फिर ट्रीट विद क्लोरोफॉर्म, फिर से हम इसे ट्रीट कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। फिर उसे हम क्या करेंगे, इथेनॉल एसीटेट्स में हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है, मिक्सचर बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मॉनिटर एवेल्यूएशन बाय टीएलसी करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रॉक्सिन कंटेनिंग और द आर्टरी मिसिन करेंगे। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, प्यूरीफाई द क्रूड, मतलब प्यूरीफाई करेंगे अपने ड्रग को। फिर आर्टरी मिसिन बाय यूजिंग द एक्वस एल्कोहल, क्या लेंगे, एक्वस एल्कोहल के साथ उसे प्यूरीफाई करेंगे। और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, टीएलसी होता है और एचपीटीएलसी होता है, ठीक है, और स्टेनरी फेस होता है जो कि, और एक मोबाइल फेस होता है। ये मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि मैंने जो कल वीडियो पोस्ट की है उससे भी पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, ठीक है, जो इसमें मैंने बोला था कि मैं आपको उसके लिंक दे दूँगा, उसमें आपको पॉइंट वाइज लिख भी दूंगा कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। उसमें क्रोमेटोग्राफी किया था, टीएलसी किया था, एचपीटीएलसी किया था, ठीक है, स्टेरोस्कोपी किया था, ठीक है, स्टेनरी फेस भी किया है, उसमें मोबाइल फेस भी किया है। वो सारा आप उस वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। उसके क्या होते हैं, स्प्रे होते हैं जो कि एसिडिफाइड होते हैं और बेंजोइल एल्डिहाइड एजेंट होते हैं जो कि मिथेनॉल और वाटर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड यूनिट का, गिव आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन, क्यूनिन एंड कैफीन एंड कुर्कुमिन। इसमें हमारे वैसे तो आप सारे ही पढ़ के जाना, बट इसमें हमारा कुर्कुमिन और क्यूनिन और एक कैफीन, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी रूटीन भी सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे। और वैसे मैंने शुरुआत में अगर बोला होगा तो कि हम सारा कुछ इसमें हम एक्सप्लेन कर लेंगे, मतलब सारा कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम कितने अच्छे से पॉइंट वाइज से कवर करते जा रहे हैं और हमारा सिलेबस भी कवर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें कोई भी एक पूछ लिया जाए, कुर्कुमिन पूछ लिया जाए, कैफीन पूछ लिया जाए, क्यूनिन पूछ लिया जाए, रूटीन पूछ लिया जाए, एनी वन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से हम जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी होती जा रही है तो हम जल्दी जल्दी से इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कुर्कुमिन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसकी कैटेगरी क्या होती है, रेजिन्स होती है, और ये होती है डाई टर्पेनोइड्स होते हैं, डाई एराइल टर्पेनोइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, कुर्कुमिन इज प्रिंसिपल और ग्लूकोमाइनोइड प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, ठीक है, कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन राइबोसोम्स होता है, और कुर्कुमिया लॉन्गा होता है, ठीक है, जो कि टर्मरिक होता है, ठीक है। और इसकी फैमिली क्या होती है, जिंजीवर केसियाई होती है, क्या होती है, जिंजीरा वेरियसी होती है, क्या होती है, जिंजीवरेशियाई होती है। और इसके यूज क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी कैंसर होता है, और क्या होता है, ठीक है, फूड एडिक्टिव होते हैं और प्रोडक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। फिर इसके आते हैं मेथड ऑफ आइसोलेशन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेट कर लेंगे पाउडर को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एनहेक्सिन फॉर 2 आवर्स के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एनहेक्सिन फॉर 2 आवर्स के लिए। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, एनहेक्सिन को हम अलग कर देंगे, निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें मार्क लेंगे प्लस एसीटोन लेंगे प्लस 2 आवर के लिए से फिर से छोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिस्टिल द एसीटोन एंड ड्राई द क्रिस्टल ऑफ कुर्कुमिन, क्या करेंगे, पहले डिस्टिल करेंगे फिर उसे ड्राई कर लेंगे कुर्कुमिन के क्रिस्टल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज विद इथेनॉल के साथ उस बाद हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, टीएलसी एचपीटीएलसी क्या होती है, इसकी एसपी होती है जो कि सिलिका जीजी होती है, ठीक है। और उसका एक होती है एमपी मोबाइल फेस होती है, ठीक है, हमारा एक तो मोबाइल फेस होता है और एक हमारा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल 95% कंसंट्रेशन बोलेंगे हम, फिर और पाइप लेंगे। फिर उसमें एक होता है विजुअल डिटेक्शन होता है 0.75 से 0.55, ठीक है। यहाँ पे हमने कुर्कुमिन को देख लिया। फिर हम अपना देखेंगे, यहाँ पे हमने किसको कवर कर लिया है, कुर्कुमिन को कवर कर लिया है हमने अपना। यहाँ पे अब हम कैफीन को देखते हैं कि कैफीन क्या होता है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं अपने कैफीन को। कैफीन की कैटेगरी क्या होती है, प्यूरिन एल्कोलॉइड्स होते हैं, और इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ऑब्टेन बाय ड्राइड रेप सीड्स ऑफ कैफियाई एरिया होती है, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है, रूबिकेसियाई होती है, और इज ऑब्टेन फ्रॉम द टी लीव्स ऑफ कैमेलियाई सीनेस फैमिली क्या होती है, थायकेशियाई होती है,
ठीक है, कहाँ से लिए जाते हैं, कॉफ़ी के लीव्स के लिए लिए जाते हैं। फिर इसकी एक्सट्रैक्ट विद वाटर किए जाते हैं। ठीक है, फिर वाटर कॉफ़ी ली जाती है, इसमें 9 कंसनट्रेट ऑफ 1 होता है जो कि 75 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर उसमें हम 90% कॉफ़ी लेते हैं और एमपी इसमें 235 से 237 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, ये हमारे इसके आइसोलेशन हो गया कैफीन का। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, हमने दोनों को कवर कर लिया है, कुरकुमिन को भी देख लिया, कैफीन को भी देख लिया, अब हम क्यूनिन को देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 ही इंपॉर्टेंट थे, इस बात से आप रूटीन को भी पढ़ के जाना। वैसे आपके ये तो इनमें से एक ना कोई तो फंसने ही वाला है, चाहे 2 नंबर में फंसे या 7 मार्क्स में फंसे या फिर 2 मार्क्स में फंसे या 10 मार्क्स में। ठीक है, किसी न किसी मार्क्स में फंसने ही वाला है। फिर हमारा आता है क्यूनिन। क्यूनिन की कैटेगरी क्या होती है, क्यूनोलेन होती है, एल्कोलोर्स होती है, क्यूनोलाइन एल्कोलोर्स होती है। उसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ड्राइड बार्क होता है और चिंचोना होता है और सेल्यूकेसिया होता है और चिंचोना लीड ड्राइविंग होता है और चिंचोना ऑफिकेसियाई होता है और चिंचोना सेसी केवरियाई होता है। इसकी फैमिली क्या होती है, रूबिकेसियाई इसकी फैमिली होती है। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसका आइसोलेशन करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ क्यूनिन, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पाउडर ऑफ बार्क लेंगे प्लस 30% ऑफ इट्स वेट करेंगे और क्या लेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, जिसमें हम प्लस 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे। फिर उसके बाद उसको मार्क करेंगे। ठीक है, प्यूट करेंगे। फिर अलाउ स्टैंड फॉर फ्यू हावर्स, कुछ हावर्स के लिए छोड़ देंगे स्टैंड करके। फिर देन सॉक्सिलेट विद बेंजीन करेंगे, सॉक्सिलेट करेंगे बेंजीन के साथ। फिर देन उसके बाद बेंजीन एक्सट्रैक्ट ऐड 5% H2SO4 करेंगे। फिर देन उसके बाद PPT सेपरेटेड करेंगे। फिर उसके बाद हम रिक्रिस्टलाइन विद हॉट वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइन करेंगे। फिर ऐड करेंगे कार्गोल करेंगे। फिर इसमें हम डीक्लोराइज करेंगे। फिर क्यूनिन सल्फेट ऑब्टेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा इतना ही था। ठीक है, तो हमने तीनों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फिर आती है हमारी यूनिट 4 आती है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ द फ्लोक्सिन। ठीक है, ये वैसे हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार देखने को मिल चुका है, तो मैं आपको इसके बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कैफीन को सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं। कैफीन को अपना देखते हैं। वैसे मैंने कैफीन आपको यहाँ पे बता दिया है, तो कैफीन तो हमारा हो गया है, बाकी आप इसे कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लेंथी होती जा रही है, हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। फिर हमारा आता है हमारा इसमें क्या है, हमारा डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ द सेना ऐड होता है और डिजॉक्सिन होता है। ठीक है, तो डिजॉक्सिन मैंने पहले क्वेश्चन में करा दिया है एक में, तो आपको वहाँ से कवर हो गया। और सेना मैंने ये दोनों भी करा दी हैं। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपनी यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में हमारे क्या था, डिफाइन मॉडर्न एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, और इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूनिट 4 का पहले क्वेश्चन में क्या रह गया था, हमारा फ्लोक्सिलेन रह गया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ये हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसे लिख रखा है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, वैसे मैं इसे डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप इसके अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका सारा कुछ, आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पीछे देखें तो फिर आगे और देखें तो इसका मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को इसकी रोक करके। ठीक है, बीच बीच में। ठीक है, इसके HPTLC एनालिसिस करें तो बाकी हमारा ये सब कुछ बनता है। ठीक है, और इसका यूटिलाइजेशन करें, यूटिलाइजेशन में हम इसका हार्ट ऑफ रिलेटेड, ठीक है, ये सारा कुछ हम इसमें कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए और आप यहाँ तक इसे कवर कर सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन रह गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मैं इसे जल्दी ही कवर करा दूंगा। ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, आइसोलेशन है, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने कल वाली वीडियो से पहले भी एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो में मैंने सारा कुछ कर रखा है, क्रोमेटोग्राफी भी दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। और मैं पॉइंट वाइज भी लिख दूंगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और उसके नोट्स भी आपको उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे नोट्स। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसी वीडियो मैंने HPTLC और TLC को भी कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने स्पेक्ट्रोस का भी टेक्निक को भी वहाँ पर लिख रखा है,
तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी और भी वीडियो आपकी आने वाली हैं चैनल के ऊपर। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने अपनी वीडियो में फार्माकोग्नोसी की लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है, जो कि 7 मार्क्स से 10 मार्क्स तक आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं। आज हमने उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।